हम में से ज्यादातर लोगों को ये वीडियो याद होगी। साथ ही वीर अब्दुल हमीद की ये तस्वीर शायद ही कोई भूल पाया हो। बता दें, ये दोनों ही जवान इसी वीरों की नगरी के हैं। देशभक्तों का जिला है ये। यहाँ के लोगों पर कहानियां कम और इतिहास ज्यादा लिखे जाते हैं। यहाँ की खुशबू, यहाँ के लोग, यहाँ का सुकून शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल सा है। ये एक ऐसा जिला है जहाँ पहुंचकर, कहूँ तो यहाँ पहुंचकर भारत का नागरिक होने पर एक अलग सा गर्व महसूस होता है। अब बिना देरी के बता देते हैं कि ये जिला उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है। सच्चे प्यार के लिए कुर्बान है गाजीपुर, यारों के लिए यार है गाजीपुर, दुश्मनों के लिए तूफान है गाजीपुर। इसीलिए तो लोग कहते हैं बाप रे खतरनाक है गाजीपुर। गाजीपुर पूर्व में बलिया और बिहार, पश्चिम में जौनपुर, वाराणसी और आजमगढ़, उत्तर में मऊ और बलिया और दक्षिण में चंदौली की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। जिले का मुख्यालय गाजीपुर में ही है। ये जिला वाराणसी मंडल का भाग है। जिले में 7 तहसील क्षेत्र हैं: गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, कासिमाबाद, सैदपुर, जमानिया, जखीनिया, सिवराई। बिहार से सटे होने के कारण दोनों राज्यों की संस्कृति संगीत और नृत्य में देखी जाती है। बिरहा, एक चैती, सोहर यहाँ काफी प्रसिद्ध है। सन 2011 में जिले का साक्षरता दर 74.27% था। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से गाजीपुर की कुल शहरी जनसंख्या 1,10,587 है और आसपास के उपशहरी इलाकों को मिला लिया जाए तो कुल जनसंख्या 1,21,136 हो जाती है। जनसंख्या के हिसाब से गाजीपुर भारत का 443वां शहर है। गाजीपुर का गहमर गांव पूरे देश का सबसे बड़ा गांव है। गाजीपुर शब्द प्राचीन भारतीय इतिहास में नहीं मिलता है। इसका प्राचीन नाम गादीपुरी था, जिसे बदलकर गाजीपुर रखा गया है। अंग्रेजों ने नील, अफीम, केवड़ा और गुलाब की खेती के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस शहर में अफीम फैक्ट्री की भी स्थापना की, जो कि आज एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री के रूप में काम कर रही है। यहाँ के सैदपुर स्थित मार्कंडे महादेव जी के मंदिर की भी काफी मान्यताएं हैं। प्राचीन काल में ये जगह घने जंगलों से ढका हुआ था और इसमें कई संतों के आश्रम हुआ करते थे, जिनके चलते आज भी कई छोटे बड़े आश्रम आपको देखने को मिल जाते हैं। ये शहर रामायण काल से संबंधित माना जाता है। यहाँ महर्षि यमदाग ने महर्षि परशुराम के पिता रहा करते थे। ऋषि गौतम और च्यवन को प्राचीन काल में शिक्षण और धर्मोपदेश इसी जिले में दिए गए थे। साथ ही जिले का औरहार इलाका भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गाजीपुर जिला मुगल काल में शानदार इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये जिला सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान एक प्रमुख शहर था। सम्राटों और उनकी सेना के लिए ये एक मुख्य रोग था, क्योंकि ये शहर पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में बनारस और जौनपुर पर विजय प्राप्त की। इसके बाद मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं ने इस क्षेत्र को संभाला। 1552 ईस्वी में ये जगह ताज खान की रानी के अधीन रही और 1556 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में आदिल शाह को हराने के बाद अकबर ने इस स्थान पर विजय प्राप्त की। 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने बक्सर और गाजीपुर जीता, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासित था। वीरों का जिला कहते हैं इसे। वीर अब्दुल हमीद भी गाजीपुर के ही एक वीर थे। गाजीपुर में इनके नाम से एक शहीद स्मारक भी बनाया गया है। भारत के इस वीर सपूत ने अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर युद्ध में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने दुश्मनों के 7 पैटर्न टैंकों को अकेले अपनी इसी गाड़ी से नष्ट किया था। ये पैटर्न टैंक आज भी यहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। वीर अब्दुल हमीद 10 सितंबर 1965 को वीरगति को प्राप्त हुए। अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन सारी बातों से आप इस जिले के लोगों की देशभक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे यहाँ के लोग खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन तो नहीं लगते, पर यहाँ की कुल्हड़ चाट और बाटी चोखे में बहुत स्वाद है और चाय लाजवाब, यहाँ के लोगों की तरह एकदम कड़क।